हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज क्लास 11th के केमिस्ट्री के रेजोनेंस टॉपिक के सेकंड पार्ट की बात हम करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको व्हाट इज रेजोनेंस, डिफरेंट एग्जांपल्स एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स और रेजोनेंस शो करने की कुछ कंडीशंस की बात करी थी कि कब वो रेजोनेंस शो करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रेजोनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है वो कंपाउंड की टोटल प्रॉपर्टीज को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और इसीलिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। रेजोनेंस के बेस पे कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिसमें हम एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं यूज ऑफ रेजोनेंस। या रेजोनेंस is utilized to explain the properties of compound and that properties are discussed here. पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। In explaining bond length, इस पहले प्रॉपर्टीज को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने बात करी थी आपसे बेंजीन स्ट्रक्चर की। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अगर 3 सिंगल बॉन्ड एंड 3 डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बेंजीन में 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.59 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखा गया तो बेंजीन में सारे बॉन्ड लेंथ जो हैं आपस में इक्वल हैं एंड इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसके बीच में उस बेंजीन के एग्जैक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आती है और उसको हमने आपको बताया था कि वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ है वो एग्जैक्टली ना तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को सपोर्ट करता है ना डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को सपोर्ट करता है, बल्कि वो केवल रेजोनेंस के बेस पे जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो इंटरमीडिएट कंडीशन है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की कंडीशन को उसके बेस पे। तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं पहली प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में इन एक्सप्लेनिंग बॉन्ड लेंथ। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इन एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड। फिर से हम बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। बेंजीन के एग्जाम्पल में हम फिर से आपसे बात करते हैं। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं। 3 डबल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि
double bond mainly undergo addition reaction and especially electrophilic addition reaction. बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन प्रेफर करता है या बेंजीन मोस्टली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन. डिफरेंट है. और अगर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा है, और उस स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस. एक जनरल रूल है, किसी भी कंपाउंड के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी. आप याद रख सकते हैं इस केस में more resonating structure more stability. तीसरी बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे अगर हम बात करें कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो डबल बॉन्ड्स पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है. इसका मतलब उस कार्बन पे या उस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल्स इजीली अटैक करेंगे. इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं बीच में हम आपको बता देते हैं. इलेक्ट्रोफाइल्स और द स्पीसीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन. कहने का मतलब वो पॉइंट, वो एटम, वो पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है वहां पे वो अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट्स को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं वो बेंजीन में पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट्स पे अटैक करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे. लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इक्वली किसी भी कार्बन पे प्लेस हो सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, इक्वल है, वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ज्यादा और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कम ऐसा नहीं है. तो इस चीज को हम किस बेस पे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एसिडिक बिहेवियर. एसिडिक बिहेवियर में हम अगर बात करें आपसे तो नॉर्मली जहां देखा जाता है कि OH बॉन्ड होता है. एसिड जानते हैं, एसिड आपने पढ़ा होगा क्या? सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन इज नोन एज एसिड. और नॉर्मली एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होता है, जब आयनाइज होता है कोई कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोजन आयन ही प्रोटॉन कहलाता है. तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एक एग्जाम्पल हम दोनों के लेते हैं. C2
H5OH, CH3COOH। इनमें अगर हम बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लिखते हैं तो CH3CH2OH, और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड OH। आप जानते हो ये क्या होता है, न्यूट्रल, और ये एसिड। जबकि दोनों में OH बॉन्ड है या OH ग्रुप है, तो दोनों में OH ग्रुप होने के बावजूद भी अगर हम यहाँ पे देखें तो एथिल अल्कोहल जो है वो क्या है, वो न्यूट्रल है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। उसके पीछे जो रीजन है वो हमेशा जानेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड शो रेजोनेंस। ये क्या करता है भाई, शो रेजोनेंस, जबकि अल्कोहल नो रेजोनेंस की कंडीशन में होता है। तो रेजोनेंस होने के कारण जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि एथिल अल्कोहल या यूं जनरली कहें अल्कोहल्स मोस्टली न्यूट्रल। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लें, फिनॉल। फिनॉल एथिल अल्कोहल, C6H5OH, CH3CH2OH। दोनों में OH है, दोनों में कोई ग्रुप डिफरेंस नहीं है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही नहीं है। लेकिन अगर हम फिनॉल के नेचर की बात करें तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन ethyl alcohol, or we can say phenol show acidic behavior, acidic, and ethyl alcohol neutral। क्यों? क्योंकि फिनॉल प्रोड्यूस फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन, and it is more stable than फिनॉल, और इसीलिए एसिडिक फिनॉल जो है वो इजीली हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है और एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, in explaining bond length, in explaining stability of compound, electron distribution or charge distribution, acidic behavior of a compound। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप पहले तो पूरा देखिए, पिछली वीडियोस में भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी चीजें हम पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन करते रहते हैं। आपको बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आए आप उसे देख सकें, और वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, तभी हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, आपका भी फायदा होगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका ज्ञानवर्धन होगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा। अब हम बात करते हैं 5वें इफेक्ट की या 5वें यूज की, इन एक्सप्लेनिंग डाइपोल मूवमेंट। फिफ्थ क्या है, इन एक्सप्लेनिंग डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताते हैं। डाइपोल मूवमेंट पहले जान लें, फिर उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। डाइपोल मूवमेंट, कोवैलेंट बॉन्ड्स में 2 तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड्स आपने पढ़े हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोई भी बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ बॉन्डेड एटम को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट।
जैसे एक एग्जांपल लें, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड में CH2 double bond CH single bond C. Chlorine is more electronegative than carbon, so there is slightly polarity and negative charge and positive charge. तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम बात करें फैक्ट की, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो डाइपोल मोमेंट की होती है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 1.4 d है, डिवाइड 1.4 डिवाइड है। इस वैल्यू को हम सिंपल इस स्ट्रक्चर के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो इससे बहुत अधिक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। कैसे? अगर आप जानते हो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाए इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड Cl, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअली जो विनाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हाइब्रिड स्ट्रक्चर से होता है। और आप जानते हैं डबल बॉन्ड जैसे ही होता है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को। थ्योरेटिकल वैल्यू कहीं डिफर करती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, और ऐसे केसेस में हम रेजोनेंस का यूज करते हैं। उसी तरीके से रेजोनेंस आप साइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप के कंपाउंड्स में भी हम यूज कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करने में। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टीज पे। अगली प्रॉपर्टी या अगला इफेक्ट जो हम एक्सप्लेन करते हैं इन एक्सप्लेनिंग बेसिक नेचर। In explaining basic nature, बेसिक नेचर में अगर बात करें, बेस क्या होता है जानते हो? अ कंपाउंड विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है। तो स्पेशली हम यहां पे बात करेंगे एमाइंस। आप नॉर्मली जानते हो एमाइंस क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। 3 तरीके के एमाइंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अगर हम बात करें और उसके बाद एक एनिलीन की बात कर लें, तो जो एग्जैक्ट ऑर्डर है उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो होता है वो सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शियरी अमाइन, देन प्राइमरी अमाइन एंड सबसे वीक होता है एनिलीन। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं जैसे सेकेंडरी अमाइन की बात करें R NH, टर्शियरी R N, प्राइमरी R NH2, एनिलीन C6H5 NH2। ये सबसे लीस्ट बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के चलते ये लीस्ट बेसिक हो जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो प्राइमरी अमीन में
कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है और इसलिए इजीली अवेलेबल होता है। अब सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें तो आप जानते हो जो एल्किल ग्रुप होता है, आर कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के चलते इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अगर उस बेस पे हम बात करें तो टर्शियरी को सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इफेक्ट काम करता है जिसके बारे में हम लोग आगे जब अमाइन पढ़ेंगे उस समय हम आपसे बात करेंगे। अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन, और उस इफेक्ट को बात करते हैं हिंड्रेंस इफेक्ट। ये हम लोग अमाइन पढ़ते समय बात करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ ये ऑर्डर आप जान जाएं कि सेकेंडरी अमाइन इज मोस्ट basic than secondary amine than primary and aniline, and aniline is least basic due to the resonance, due to resonance. And last, seventh effect in explaining stability of free radicals and carbonium ion. थोड़ा सा इनको पहले बता दें, व्हाट इज फ्री रेडिकल एंड व्हाट इज कार्बोनियम आयन। फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों होते हैं, फ्री रेडिकल एंड कार्बोनियम आयन, जिसमें फ्री रेडिकल्स के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और कार्बोनियम आयन एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर या कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मेथिल फ्री रेडिकल और मेथिल कार्बोनियम आयन, दोनों के केस में एक ही ऑर्डर होता है। मोस्ट स्टेबल टर्शियरी फ्री रेडिकल और टर्शियरी कार्बोनियम आयन, then secondary free radical or secondary carbonium ion, then primary free radical or primary carbonium ion, and least stable methyl free radical or carbonium ion. मैंने आपको बताया free radical species which contain one unpaired electron, and carbonium ion which contain one positive charge or positively charged carbon center. तो ये इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस है या यूज ऑफ रेजोनेंस है, जिसके बेस पे आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज या आयंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा रेजोनेंस पार्ट 2 है। रेजोनेंस का टॉपिक हमारी दोनों वीडियो को मिला के कंप्लीट होता है। दोनों वीडियो जरूर देखें, आप पूरी वीडियो देखें। रेजोनेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।